बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंडिया का पानी बंद करने का ऐलान और एटमी हमले की धमकी। नरेंद्र मोदी ने भारतीय सेना को फ्री हैंड दे दिया। 20 अगस्त को मिसाइल उड़ेंगे, सीआईए का शक दुरुस्त निकला। अमेरिकन खुफिया एजेंसी सीआईए की एक खुफिया रिपोर्ट इतवार को लीक हुई थी। इस रिपोर्ट में दो बातें बड़ी अहम है। पहली तो यह है कि सीआईए ने इंडिया के 6 से 7 तैयारे गिरने की तस्दीक कर दी है। दूसरी अहम बात यह है कि सीआईए ने शक का इजहार किया कि इंडिया अपनी हजीमत मिटाने के लिए किसी भी वक्त पाकिस्तान पर दोबारा हमला कर सकता है, और यही बात पाकिस्तान के इंटेलिजेंस जराए भी कर रहे हैं, और यही बात मैं कब से कर रहा हूँ, और इसी खदशे का इजहार अरब रियासतें और हमसाया ममालिक की खुफिया एजेंसीज भी कर रही हैं। बिल्ली आज थैले से बाहर आ गई है। शैतान मोदी ने आज दिल्ली के लाल किले में खड़े होकर सिंध-तास मुआहदे को तस्लीम ना करने और पाकिस्तान का पानी बंद करने का ऐलान कर दिया। अब हिंदुस्तान के हक का जो पानी है उस पर अधिकार सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान का है, हिंदुस्तान के किसानों का है। भारत कतई सिंधु समझौते को, उस स्वरूप को दशकों तक सहा है, उस स्वरूप को आगे नहीं सहा जाएगा। किसान हित में, राष्ट्र हित में ये समझौता हमें मंजूर नहीं है। ये है एक्ट ऑफ वॉर, और ये पाकिस्तान के खिलाफ ऐलान जंग है। पाकिस्तान ने मार्का हक में भारतीय सेना को जिस जिल्लत आमेज शिकस्त से दो चार किया था, अपनी इस शानदार फतह के बावजूद पाकिस्तान ने आज तक भारत के खिलाफ कभी जंगी जुनून का इजहार नहीं किया, कभी जारियत का नहीं सोचा। पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत ने हमेशा अमन की बात की है, हमेशा बातचीत के जरिए मसाइल का हल तलाश करने पर जोर दिया, लेकिन हमारी अमन की इस ख्वाहिश को इंडिया ने हमेशा हमारी कमज़ोरी समझा। तो इंडिया ने हमेशा खुद को इस खित्ते का चौकीदार समझा। मैं आपको मोदी की तकरीर का एक छोटा सा क्लिप सुनवाता हूँ। आप इस बेशरम की डिटाई देखें कि ये खित्ते में अपनी चौधराहट बरकरार रखने के लिए नए असूल और जवाबित लागू करने का ऐलान कर रहा है। अपने 7 तैयारे तबाह कराने और सैकड़ों फौजी मरवाने के बावजूद पाकिस्तान पर हमले जारी रखने का इरादा कर रहा है। इस शैतान का जंगी जुनून इतना है कि बेलगाम हो चुका है कि अब ये पाकिस्तान को एटमी हमले की भी धमकी दे रहा है। सुने। अब हमने एक न्यू नॉर्मल प्रस्थापित किया। आतंक को और आतंकी को पालने पोसने वालों को, आतंकियों को ताकत देने वालों को अब हम अलग अलग नहीं मानेंगे। वो मानवता के समान दुश्मन है, उनके बीच कोई फर्क नहीं है। अब भारत ने तय कर लिया है कि न्यूक्लियर की धमकियों को अब हम सहने वाले नहीं हैं। न्यूक्लियर ब्लैकमेल लंबे अरसे से चलाया, अब वो ब्लैकमेल नहीं सहा जाएगा। आगे भी अगर दुश्मनों ने ये कोशिश जारी रखी, हमारी सेना तय करेगी, सेना की शर्तों पर, सेना जो समय निर्धारित करे उस समय पर, सेना जो तौर तरीके तय करे उस तौर तरीके से, सेना जो लक्ष्य तय करे उस लक्ष्य को अब हम अमल में ला करके रहने वाले हैं। हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। मैं अपने कई वीलॉग्स में खुलकर यह कह चुका हूं कि मोदी के पास जंग के सिवा अब कोई चारा नहीं है। ये मुसलसल पाकिस्तान को इश्तियाल दिलाने की कोशिश कर रहा है। आप देखें कि इंडियन एयरफोर्स हर हफ्ते पाकिस्तान की सरहद के साथ फिजाई मशकें करके इश्तियाल बढ़ा रही है। तो भारतीय सेना
LOC पर हर दूसरे दिन सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रही है। अभी काली उड़ी सेक्टर में ये लोग अपनी एक फौजी की लाश कंधों पे उठा के भागने पे मजबूर हुए हैं। इसके बावजूद ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। अब भारतीय आर्मी ने 20 और 21 अगस्त को समुद्र में लॉन्ग रेंज मिसाइल्स के तजुर्बे का ऐलान कर दिया। इंडिया के तेवर बता रहे हैं कि मानसून खत्म होने का इंतजार नहीं करेगा। अक्टूबर अभी बड़ी दूर है, लिहाजा ये अगस्त या सितंबर में ही हिसाब बराबर करने का सोच रहा है। इंडिया को शायद पता नहीं है कि पाक फ़ज़ाई इस वक्त रेड अलर्ट है, यानी वो हालत जंग में है। मई में J-10C, PL-15 और 17 ने इंडियन एयरफोर्स को एक सरप्राइज़ दिया था ना। अब इंडिया को हिमाकत की, तो हम इसके लिए चंद नई सरप्राइजेस भी तैयार करके बैठे हुए हैं। एक सरप्राइज़ का ऐलान तो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने किया। आप पहले इनका ऐलान सुन लें, इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि ये रॉकेट फोर्स है क्या। इस मौका पर मैं आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड की तश्कील का ऐलान करता हूं। जदीद टेक्नोलॉजी की हामिल और दुश्मन को हर सिमत से निशाना लगाने की सलाहियत रखने वाली ये फोर्स, ये कुव्वत हमारी रवायती जंगी सलाहियत को मजीद मजबूत करने के हवाले से एक और रवायती तौर पर पाकिस्तान के मिसाइल फोर्सेस स्ट्रेटेजिक प्लान डिवीजन के मातहत रही है, लेकिन नई रॉकेट फोर्स इंडिपेंडेंटली काम करेगी। यह एटमी जंग से बचाव की एक संजीदा कोशिश है। ये कमांड रवायती वॉरहेड से लेस फतेह सीरीज़ और बाबर जैसे बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल तैयार करेगी। इंडिया का कोई एयरबेस, कोई रडार स्टेशन, कोई मिलिट्री साइट हमारे मिसाइल्स की रेंज से दूर नहीं होगा। ये एक तरह से इंडिया के लिए एक क्लियर वार्निंग है कि अब इसकी मशरकी इलाके भी गैर महफूज हैं। दिल्ली से अंडमान तक पूरा इंडिया अब हमारे जूते की नोक पे होगा। रॉकेट फोर्स की सबसे बड़ी खुसूसियत यह है कि वह इंतहाई कम वक्त में मिसाइल लॉन्च करने के काबिल होगी। इसका एक सेंट्रल कमांड हेडक्वार्टर होगा जो डेटा लिंक्स के जरिए अपने तमाम इंस्टॉलेशंस के साथ जुड़ा होगा। यह फोर्स स्ट्रेटेजिक नौइयत का हमला करने के काबिल होगी और फ़िज़ाई दबाव की सूरत में एक और इजाफी शील्ड के तौर पर काम करेगी। पाकिस्तान पिछले कई साल से इस मंसूबे पर काम कर रहा है और इंडिया के दफाई मुबसरीन भी अब ये बात तस्लीम करते हैं कि पाक फ़ौज बहुत जल्द खित्ते की ताकतवर तरीन फ़ौज बनने वाली है। इंडिया के दफाई तज्ज़ियाकार परवीन सोनी ने इस नई रॉकेट फोर्स के बारे में क्या कहा है, सुने ज़रा। Pakistan Air Force and this new command, who in any case will have the complete picture, the situation awareness of what is going on. In other words, the whole thing about establishing a air superiority or a limited air superiority will now be done by these two, which is the Pakistan Air Force and this new command operating at the operational level of war. इंडिया के लिए ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि पाकिस्तान पायलट चाइना में आजकल J-35A तैयारा उड़ाने की मशक कर रहे हैं और मुकम्मल ट्रेंड हो चुके हैं। अब इंडिया ने कोई हिमाकत की तो इस बार ऐसा सरप्राइज़ मिलेगा कि सिर्फ इंडिया ही नहीं, पूरी दुनिया दंग रह जाएगी। वो सरप्राइज़ क्या है, मैं इसकी तमाम तर तफसीलात जानता हूँ, लेकिन अभी सिर्फ एक इशारा काफ़ी है। मैं चैलेंज करता हूँ कि भारत का कोई कोना अब महफूज नहीं रहा। इंडिया का चप्पा चप्पा हमारी रेंज में है। ये राफेल, ये तेजास, ये ब्राह्मोस, ये S-400, ये इंडिया का तहफ़्फ़ुज़ करने के काबिल नहीं रहे। इंडिया आज अपनी आज़ादी का जश्न मना रहा है, लेकिन शायद इंडियंस को ये नहीं पता कि नागालैंड के लोगों ने कल 14 अगस्त को पाकिस्तान के साथ अपना यौम आज़ादी मनाया। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि नागालैंड में लोग भारत से आज़ादी मांग रहे हैं। अपनी ज़मीन को आज़ाद कराने के लिए उन्होंने बंदूक उठा ली और कश्मीर के हालात सबके सामने हैं। खालिस्तान की आज़ादी के लिए 17 अगस्त को वाशिंगटन में रेफरेंडम हो रहा है और पूरी दुनिया में सिख कम्युनिटी आज भारतीय सफारतखानों के सामने एहतजाज कर रही है। ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबर्न में इंडियन एम्बेसी के सामने जो हुआ, आप खुद अपनी आंखों से देख लें। मोदी के साथ साथ अब इंडिया का भी चल चलाओ है। मोदी पर वोट चोरी करना साबित हो चुका है। लोग इस राक्षस को हटाने के लिए सड़कों पर निकल आए हैं और प्रेसिडेंट ट्रंप के पुतिन के साथ मामला तय ना हुए तो फिर इंडिया में मज़ीद टेरिफाइड होगा। हो सकता है जिस स्थिति वीलॉग आप तक पहुँचा हो, कोई ना कोई अहम ऐलान हो चुका हो। जाते जाते आपको एक अहम बात बताना चाहता हूँ। आपने नोट किया होगा कि मैंने जब भी इंडियन तैयारों की तबाही का किस्सा सुनाया है तो हमेशा 7 तैयारों की तबाही का दावा किया।
मेरे इस दावे की तस्दीक प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी कर दी है। ले सुन ले वो इंडिया का गरूर किस तरह खाक पे मिला रहे हैं। Planes were being knocked out of the air. 6 or 7 planes came down. 7वें तैयारे का किस्सा कुछ यूं है कि वो तैयारा हमने नहीं गिराया, बल्कि जब पाकिस्तानी मिसाइल भारत के चप्पे चप्पे पे फटने लगे तो भारतीय एयर डिफेंस के ऑपरेटर इस कदर बौखला गए थे कि उन्होंने अपने तैयारे को पाकिस्तानी तैयारा समझ के मार गिराया। आप अपनी स्क्रीन पे इस तैयारे के पायलट को ज़मीन पे पड़ा हुआ देख सकते हैं। यह तैयारा जामनगर के आसपास कहीं गिरा है और ये फुटेज पिछले कई रोज़ से मेरे पास थी। मैंने जानबूझ कर रोक रखी थी। मैंने कहा इसलिए जारी नहीं कर रहा था कि मैंने कहा आज़ादी के दिन इंडिया की उस दिन करूँगा, लेकिन आज इंडिया का यौम आज़ादी है तो मैंने सोचा चले यौम आज़ादी का तोहफ़ा ही दे दूँ। और आखिर वो हमारे हमसाई और हमसाई का हक़ इतना तो बनता है ना, और कुछ नहीं, कम से कम सच्चाई तो जान ही लेंगे ना। इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस करें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।